हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th में आपसे क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं हर एक घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं। अब इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब प्रेजेंटली 30 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जब एक घंटे के बाद चेक करते हैं तो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, यानी 30 के डबल 60 हो जाएंगे। फिर अगेन आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया 60 के डबल हो जाएंगे, यानी 120 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर 120 के डबल हो जाएंगे एक घंटे के बाद, यानी 240। तो इस तरह से बैक्टीरिया आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, 4 आवर के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, एंड nth आवर के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखो, हमारे पास प्रेजेंटली बैक्टीरिया 30 हैं। क्लियर? आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया 120 हो जाएंगे। इसी तरह से डबल होते होते आपके पास ये एक सीक्वेंस बन जाएगी। इस तरह से ये 480 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे। अब आप देखो, यहाँ पर जो ये आपकी सीक्वेंस बनी, ये सीक्वेंस आपकी जीपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशो निकालें तो यहाँ पर कॉमन रेशो 2/1 आ रही है। यहाँ से चेक करो कॉमन रेशो, तो यहाँ से भी आपको 2/1 मिल रही है। ठीक है, 120/60 करेंगे तो 2/1 आएगी। इस तरह से यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ से भी आपको रेशो 2/1 ही मिल रही है। ठीक है, तो आपके पास जो ये सीक्वेंस आ रही है, ये आपकी एक जीपी फॉर्म कर रही है। क्लियर? तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर the number of bacteria here the numbers of bacteria double every hours, doubles every hour, therefore the number of bacteria after every hour will form a GP। क्लियर? तो वो एक जीपी फॉर्म करेंगे। जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आएंगे आफ्टर एवरी आवर वो फॉर्म कर रहे हैं आपकी जीपी। क्लियर? तो अब ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस मिल गई, यानी ए आपके पास 30 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, आर आपको 2 मिल गया। क्लियर? हमें क्या निकालना है? हमें बैक्टीरिया निकालने हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से। देखो, प्रेजेंटली बैक्टीरिया 30 थे, तो आफ्टर 1 आवर बैक्टीरिया 60 हो गए। ठीक है, फिर आफ्टर 2 आवर बैक्टीरिया 120 हो गए, यानी ये थर्ड टर्म हुई आपकी, यानी आपको A3 फाइंड करना है। ठीक है, आफ्टर 2 आवर जो आपकी टर्म बनेगी बैक्टीरिया, तो हमें पता है A3 तो आपके पास 120 आ रहा है अगर हम ऊपर सीक्वेंस देखें। ठीक है, बट आप बाय दी फॉर्मूला अगर आप निकालें थर्ड टर्म तो वो आपकी बन जाएगी AR²। तो यहां से भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर सीक्वेंस लिख के आप लिख दो A3 की वैल्यू 120, या फिर आप बाय दी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास 120 ही आएगा। क्लियर? तो हमें 2 आवर के बाद तो बैक्टीरिया पता चल गए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब हमें एट द एंड ऑफ 4 आवर निकालने हैं। ठीक है,
जब 4R निकालने हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो 3R के बाद 240 हो जाएंगे और 4R के बाद 480 हो जाएंगे। ठीक है, ये 480 आपके पास कौन से नंबर की टर्म है? 5th नंबर की टर्म है, यानी आपको A5 निकालना है अब। ठीक है, तो A5 आपके पास 480 आ रहा है। क्लियर? बाय दी अगर आप फॉर्मूला निकालें तो भी आप चेक कर सकते हैं, वो हो जाएगा AR4, तो यहाँ पे ये 30, 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 16 यानी 480। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 4R कितने हो जाएंगे? 480। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ एन आर। ठीक है, तो लिखेंगे हम द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आर कितना हो जाएगा? nth आर बार, ये क्या टर्म बनेगी आपके पास? an+1 बनेगी। ठीक है, ऊपर से दोनों को देखते हुए जब हम आफ्टर 2R निकाल रहे थे तो टर्म बनी थी A3। ठीक है, जब 4R के बाद निकाल रहे थे हम बैक्टीरिया तो टर्म बनी थी A5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है। जब 2R के बाद निकाल रहे थे तो हम A3 टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, जब 4R के बाद निकाल रहे हैं तो हम A5 टर्म निकाल रहे हैं। इस तरह से जब nth R के बाद हम बैक्टीरिया फाइंड करेंगे तो टर्म कौन सी बन जाएगी? AN+1 बन जाएगी टर्म। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे? ARN। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देते हैं। A की वैल्यू 30 है और R की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 में आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक which pays annual interest rate of 10% compounded annually। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अगर आप 500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं 10 साल के लिए, तो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो आपका वो अमाउंट कितना बन जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ के आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उस अपॉन 100 लग जाता है और यहाँ पर n। ठीक है, क्योंकि आर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, तो अपॉन 100 लगा देते हैं हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो p होता है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, जो हमने एक्चुअल अमाउंट बैंक में पे किया होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है? 500। ठीक है, आपने 500 अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो वो आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, आर क्या है? आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे आपको 10 मिल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आर हम 10 लेंगे। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल तक आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट रखा अपना। तो यहाँ पर हमारा है 10 साल तक आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट रखा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 10। क्लियर है? ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें यहाँ पर यही निकालना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है कि 10 साल के बाद अगर हम अपना वो अमाउंट निकलवाते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जो गिवन है हमने लिख लिया है। यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और नंबर ऑफ ईयर है 10। ठीक है, तो अगर आप देखें अमाउंट अपना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर मान लीजिए कि आपको 1 साल के बाद अपना अमाउंट निकालना है, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा?
ठीक है, तो हम देख लेते हैं अमाउंट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तब हमारा अमाउंट कितना बनेगा। हम यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं इस फॉर्मूला में। प्रिंसिपल है 500, ठीक है, 1 प्लस आर भी 10 है तो 10/100, और एन हम यहाँ पे अभी 1 लेंगे क्योंकि हम अभी 1 साल के बाद अमाउंट देख रहे हैं कि हमारा 1 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो एन को हम 1 लेंगे यहाँ पे, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 500 इंटू, यहाँ से 1 से 1 0 कैंसिल, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस 1/10। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 500 इंटू 11/10। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 550। ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप अमाउंट अपना निकलवाते हैं तो आपका अमाउंट 500 से 550 बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर आप एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालते हैं, अब 2 साल आपने अमाउंट रखा तो आपने देखा 2 साल के बाद आपका अमाउंट कितना बन गया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, तब हम वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 1 प्लस 10/100। अब 2 साल के बाद निकलवा रहे हैं तो n अब 2 बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर। सेकेंड ईयर में आपका n 2 बन जाएगा, तो 2 साल के बाद देखो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 500 इंटू, इसी तरह से यहाँ पे 11/10 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 11/10 की पावर 2, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कितना बनेगा अमाउंट। 500 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 605। ठीक है, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 605 आ जाएगा। तो 2 साल के बाद आपका अमाउंट बन जाएगा इतना। ठीक है, 1 साल के बाद अमाउंट बना इतना। तो आप इसी तरह से थर्ड ईयर के बाद भी चेक कर सकते हैं, फोर्थ ईयर के बाद भी। तो ये आपके पास इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगी। पहले आपके अमाउंट इतना था, फिर आपके पास अमाउंट इतना बन जाएगा। ठीक है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अमाउंट इतना बन जाएगा। इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, हमें देखना है कि 10 साल के बाद अमाउंट कितना है। क्लियर। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, इस तरह से सीक्वेंस लिख के। ठीक है, इसे ए मान लीजिए, ए फर्स्ट टर्म मान लीजिए, और आर आप मान लीजिए डिवाइड करके, कॉमन रेशियो जो भी आएगी आपके पास 550/500। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिए। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर ही आप, अगर हमने 10 साल के बाद निकालने हैं तो इसी तरह से आप लिख देंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपका अमाउंट क्या बन जाएगा। यहाँ पर 500 इंटू 1 प्लस 10/100, और n चेंज हो जाएगा अब यहाँ पे 10 से। क्लियर। तो बस इतना सा चेंज करना है आपको। ये सॉल्व करके आपके पास 11/10 ही आएगा, और पावर यहाँ पे 10 बन जाएगी। ठीक है, तो इसे चाहे सॉल्व कर लीजिए आप, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर हमारा अमाउंट इतना बन जाएगा। क्लियर है, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। ठीक है, हमें अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए हैं, किसके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, पहले हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ a quadratic equation। ठीक है, जो रूट्स का अर्थमेटिक मीन होगा और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हमें गिवन है। ठीक है, तो रूट्स का जो अर्थमेटिक मीन है, 2 रूट्स a एंड b है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, a + b/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8। समझ रहे हो आप। और जो रूट्स आपको ए बी गिवन है, उनका ज्योमेट्रिक मीन यानी √AB वो गिवन है 5 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रूट्स तो हमने पहले सपोज कर लिया, फिर उन रूट्स का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला, वो हमें 8 के इक्वल गिवन है। फिर उन रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, वो हमारा 5 के इक्वल गिवन है।
तो इनका यूज करके हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू वो हो जाती है 16। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी आती है, आप सीख के आए हैं 10th क्लास में, वो हम कैसे लिखते होते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये आपने 10th क्लास में जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे इस तरह से गिवन होता था, रूट्स गिवन होते थे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप इस तरह से ही करते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी रूट्स कर दो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हमने ए और बी दो रूट सपोज किए हैं तो प्लस भी हमें गिवन है और प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस करते हैं तो 16 आ रहा है, प्रोडक्ट इसका 25 आ रहा है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है? So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.